एडवाइज़र साहब के साथ की है, उसके बारे में आप बताएं। मैं मोहम्मद अकबर खान, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जो रियासत की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है, और मेरे जो चेयरमैन हैं वो गणेश खजूरिया जी, जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मंजूर साहब, जो लेक्चरर +2 लेक्चरर्स फोरम के प्रेसिडेंट है, और बशीर साहब जो सेक्रेटरी हैं +2 लेक्चरर्स फोरम। मेरे बशीर साहब हैं जो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं। तो चूँकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम जो है, तालीम इंसानी ज़िंदगी की एक अहम तरीन ज़रूरत है। तो तालीम मौजूदा दौर में तालीम की जितनी हमें ज़रूरत है, इससे कोई नावाकिफ नहीं है। हर कोई जानता है कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जो कौम, जिन कौमों ने इसकी अहमियत को समझा है, वो कौम आगे चले गए, आगे बढ़े। लेकिन जिन्होंने तालीम की अहमियत को पस्त पुश डाला, वो गुलामी की जंजीरों में कैद करके होके रह गए। क्योंकि जहाँ तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ताल्लुक है, हमारी कोशिश यही है कि तालीम के मैदान में महकमा तालीम को कैसे हम सही ढंग पे चलाने के लिए कोशिश करें। इस सिलसिले में हमने चंद दिन पहले जुमा के रोज़ हमने यहाँ ऑनरेबल जो हमारे गवर्नर साहब LG साहब हैं, उसके एडवाइज़र राजीव भटनागर जी से हमने मुलाकात की, और उसको हमने अपनी तरफ से हर उस मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया जिससे हम महकमा तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमने देखा है पिछले साल जब एब्रोगेशन थी 70 का हुआ, और इस साल कोविड का मसला पड़ा, और सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ यहाँ महकमा, वो महकमा तालीम ही है। हालांकि बहुत सारे महकमे तो हिट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट जो हुआ वो महकमा तालीम हुआ। लेकिन अब चंद महीनों से ये उम्मीद जाग गई है कि इस महकमा तालीम की तरफ तवज्जो देने की अब बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। क्योंकि वादी में चंद महीने पहले वहाँ एक एनरोलमेंट ड्राइव किया गया, जिसमें वहाँ के डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे 1,10,000 बच्चे विद इन 1 स्ट्रोक सरकारी स्कूल में आ गए। हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है अपने तरीके से। चाहे वो यहाँ का जो तालीमी माहौल है उसको ठीक करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, या बाकी जो तालीमी मैदान में जो भी हमें कोशिश करनी है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन मसला ये है कि मौजूदा दौर में अब जो आम आदमी है, उसके बिसात में ये अब नहीं रहा कि वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले, क्योंकि वहाँ रोज रोज जो फीस का इजाफा, बेतहाशा इजाफा, और बाकी जो अखराजात वहाँ प्राइवेट स्कूल में है, तो उससे आम आदमी जो है वो बिल्कुल अब महसूस करता है कि ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में तालीम दूं। क्योंकि जहाँ तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक है, सरकारी स्कूल अब अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी तवज्जो हमने दिलाई है। जो हमारे भटनागर साहब हैं, राजीव भटनागर, जो हमारे ऑनरेबल एडवाइजर है गवर्नर साहब के, तो उसको हमने मसाइल रखे, उसको हमने कहा कि किस तरीके से हम इस महकमे को ठीक कर सकते हैं। तो उस में हमने बहुत सारे सुझाव रखे। रैशनलाइजेशन का मामला हमने उसके सामने रखा, क्योंकि हमने देखा है कि अर्बन एरियाज में उसातिज़ा की तादाद ज़्यादा है और स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है, और रूरल एरियाज में वहाँ उस्तादों की बहुत कमी है लेकिन बच्चे ज़्यादा है। हमने उसको अपने तरीके से ये तजवीज़ उसके सामने हमने रखी कि जो मंथ है फरवरी का, इसी में इस रैशनलाइजेशन के अमल को पूरा किया जाए, ताकि मार्च से वादी में स्कूल, अब इंशाल्लाह हमने उससे ये तजवीज़ भी दी कि इन टाइम मार्च में हमारे स्कूल खुलने चाहिए अच्छी तरीके से, और फरवरी से 8 फरवरी से जम्मू में भी स्कूल खुल रहे हैं,
तो ये तजवीज़ हमने उनके सामने रखी कि इन टाइम स्कूल खुले, और साथ ही ये रेशनलाइजेशन का मामला, उसके साथ हमने उसको ये सुझाव भी दिया कि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए। और साथ साथ मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको दे दूं, चंद ही महीने पहले मैंने कर्नाटका की एक मिसाल देखी, अखबार में मैंने देखा कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, अडॉप्ट की है। उन्होंने 10 स्कूल, सरकारी स्कूल 10, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 10 स्कूल उठाए हैं। इसी तरह वहां के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वहां के जो सोशल इस वेलफेयर के मिनिस्टर है, उसने भी 5-5 स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किए हैं और उनको अपग्रेड करने के लिए उन्होंने वो कोशिश की है। इसी तरीके से हम भी चाहते हैं, अगर यहाँ इस वक्त लेजिस्लेटर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब यहाँ इस वक्त जो बाकी जिम्मेदारान हैं, हम उनसे भी यही चाहते हैं कि वो भी सरकारी 5-5, 10-10 स्कूल अडॉप्ट करें, क्योंकि एक ही वक्त में इतने सारे स्कूलों को अपग्रेड करना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर एक साल में एक लेजिस्लेटर, या इस वक्त चंद दिन पहले ब्लॉक डेवलपमेंट के जो इलेक्शंस यहाँ पे हुए, जो वो जिम्मेदार बने, वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं, हम उनसे भी यही चाहते हैं, या चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हो या बाकी जितने भी जिम्मेदार हों, हम चाहते हैं कि वो भी इस सरकारी स्कूल को, एक स्कूल को या 2-2 स्कूलों को अडॉप्ट करें, ताकि इनकी अपग्रेडेशन हो। और साथ ही साथ अब उसातिज़ा के मसाइल जो हैं, उसातिज़ा के मसाइल भी हमने भटनागर साहब के सामने रखे, इश्यूज जिनमें खास तौर पर हमने वहाँ पे हेड टीचर्स का मामला रखा, या वहाँ पे कंफर्मेशन का मामला। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ DDOs नहीं है। हमने भटनागर साहब को एक सुझाव दिया कि जल्द जितने भी ये खाली वैकेंसियाँ हैं, चाहे CEOs की वैकेंसियाँ हैं, चाहे डिप्टी ये जो डाइट प्रिंसिपल्स की वैकेंसियाँ हैं, ZDOs की वैकेंसीज, हेडमास्टर्स की वैकेंसीज, लेक्चरर्स की वैकेंसीज, तो हमने कोशिश इतनी की, उससे ये सुझाव दिया कि जल्द इन वैकेंसियों को पूरा किया जाए। करने के बाद उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई आपको? उसने पॉजिटिव रहा, आपने अच्छी तरीके से हमारी बातों को सुना, और उसके बाद उसने हमें यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द आप इसके अच्छे नतीजे देखोगे। जितने भी मसाइल हमने उसके सामने रखे, और सारे मसाइल उसने अच्छे तरीके से सुने भी, और साथ ही उसने हमें यकीन भी दिलाया कि बहुत जल्द इन पे गौर खोज होगा। आपके अपने ज़ाती मसाइल, आपने अभी कहा कि हम जो है तालीमी मियार को आगे बढ़ाने के लिए और इसको दुरुस्त करने के लिए हमने उनको एक मशवरा दिया, उसके लिए क्या यकीन दहानी की? उसके लिए भी हम उस रैशनलाइजेशन की बात जब उससे चली, तो उसके बारे में उसने अच्छी तरह से रेस्पॉन्स भी दिया, और उसने ये भी हमें कहा कि इस पे बाज़ाब्ता अब इस वक्त अमल हो रही है, कोशिश हो रही है कि हम इसको करेंगे, ज़रूर करेंगे।